त्रिभुजों से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं, उनसे रिलेटेड आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर यह अनुपात दिया हुआ है तथा उसकी जो परिमाप है वो इतनी दी हुई है, 52 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को यहाँ पर लिख लेंगे। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, वो आ गया 12। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 छिक्के 12, तो ये आ गया आपका 6, 3 चौक 12, तो ये आ गया आपका 4, और 4 तिया 12, ये आ गया आपका 3। ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो सिंपल फॉर्म में 6:4:3 आ जाएगा। तो इसकी जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी है, 3 है। यही आपको निकालनी है। त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, तीनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13। ये जो है 13 यूनिट, ये आपकी क्या है, परिमाप है। और ये परिमाप जो है वो 52 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 3 यूनिट बराबर कितना आ गया, 3 × 4 और 3 चौक 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का आधार 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस अर्थात आधार, आधार कितना 13, और ऊंचाई कितनी है 5। तो कितना आ गया ये, इसको सॉल्व कर दीजिए। 13×5 = 65, 65/2, तो ये आ जाएगा 32.5 सेंटीमीटर। चूंकि 32 दूनी 64 और एक का हो जाएगा आधा, तो 32.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3, तो यहाँ लिख दीजिए 4√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू स्क्वायर। अब आप इसको सिंपल कर दीजिए, √3 से ये √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16, और ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में डाले गए लंब की लंबाई ही आपकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। और ये एच इक्वल टू होती है √3/2 इंटू साइड। ठीक है। तो √3/2 इंटू साइड कितनी है 4, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर देखिए कौन सा है, ये वाला। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 4√3 सेंटीमीटर है। इसकी क्या करनी है, आपको ऊंचाई निकालनी है। मान लीजिए ये मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है और ये इसकी क्या है, हाइट है h। ठीक है। यही आपको क्या करनी है, निकालनी है। h इक्वल टू कितना होता है, √3/2 इंटू साइड। और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है आपके लिए, 4√3। इसको लगा दीजिए यहाँ पे, 4√3 काट दीजिए, 2 दूनी 4, और 2 × 3 कितना हो जाएगा, ये 2 × 6 सेंटीमीटर। तो एच कितना आ गया आपके लिए, 6 सेंटीमीटर। यही क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 1176 वर्ग सेंटीमीटर। इसके लिए मान लीजिए डेल्टा, और बेस और हाइट का जो अनुपात है वो दिया गया है 3:4। मान लीजिए बेस आपका 3K है और हाइट मान लीजिए 4K। ठीक है। बस इसको सूत्र में लगा दीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो डेल्टा दिया हुआ है 1176, और 1/2 इंटू बेस कितना है 3K, और हाइट कितनी है 4K। ठीक है। इनको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, ये 2 दूनी 4 हो गया,
फिर 2 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 588। फिर 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 निम 27 और 3 छिंग 18। तो दोस्तों यहाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 196 और के की वैल्यू आ जाएगी 14, क्योंकि जो 196 का वर्गमूल है वो कितना आ जाता है 14। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी 4K, तो इसमें लगा दीजिए वैल्यू 4 इंटू 14, 14 चौका 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका राइट आंसर। बेंच सॉल्यूशन में त्रिभुजों से संबंधित इसी प्रकार के और भी बेहतरीन क्वेश्चंस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।